नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टीवीएस क्लासेज में। देखिए दोस्त, आज केमिस्ट्री के इतना बढ़िया नोट्स है, इतना बढ़िया कि जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम है। आप राइटिंग पे और लिखा हुआ पे नहीं जाइएगा। जो कंटेंट आपको किताब में नहीं मिलेगा उससे बेस्ट आपको ये बात हम समझाने वाले हैं। बस आप सुनते जाइए ध्यान से। अगर आपको अच्छा लगे 2-4-5 मिनट के बाद लगे कि कंटेंट अच्छा है, जो नोट करने लायक है उसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसे आप 2-4 बार देख लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है ना। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, प्रमुख शाखा है। ऐसा माना जाता है कि रसायन विज्ञान का विकास मिस्र में हुआ था। ठीक है, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है और ऐसा माना जाता है कि रसायन विज्ञान का जो विकास सर्वप्रथम हुआ था वो मिस्र में हुआ था। मिस्र वासी कांच, साबुन, रंग एवं अन्य रासायनिक पदार्थों को बनाने की विधियां जानते थे। जो मिस्र के वासी थे, जो मिस्र के रहने वाले लोग थे, वो साबुन, कांच, रंग एवं अन्य रासायनिक पदार्थ को बनाने की उनको विधि मालूम थी, जानते थे। इस काल में इसे कीमिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कीमिया। और इसी को अंग्रेजी में केमिस्ट्री शब्द की, इसी से क्या आया, अंग्रेजी में केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई और यहाँ के लोग केमी कहलाए गए। तो इतना बात यही है कि जो केमिस्ट्री है उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो मिस्र से, कीमिया शब्द से। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, यहाँ के लोग कीमिया कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य के संगठन तथा उसके अति सूक्ष्म कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत द्रव्य के संगठन तथा उसके अति सूक्ष्म कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त द्रव्य के गुण, द्रवों में परस्पर संयोग के नियम, ऊष्मा आदि ऊर्जाओं, द्रव्य पर प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रिस्टले, सीले और मेवसिए ने रसायन विज्ञान के अधिक योगदान दिया। लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है ना। पूछा जाए कि रसायन विज्ञान का पिता और रसायन विज्ञान के जनक, तो वो थे एंटोनियन लेबोजियर। कौन था? लेबोजियर। रसायन विज्ञान की शाखाएं कुछ और शाखाएं में आप दो प्रकार की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एक अकार्बनिक, एक कार्बनिक, है ना। अकार्बनिक, इसके अंतर्गत तत्वों के उनसे बनने वाले यौगिक, कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर बनने की विधि, गुणधर्म, उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कार्बनिक, कार्बन और यौगिक का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऊर्जा के परिणाम स्वरूप द्रव्य की अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का कहता है फिजिकल केमिस्ट्री से। संश्लेषिक रसायन, विभिन्न पदार्थों की पहचान, आयतन, मात्रा, अनुपात, अनुमान, अनुमापन की किया जाता है। जैव रसायन, इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जंतुओं एवं वनस्पतियों के से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जैव रसायन के अंतर्गत। औद्योगिक रसायन, मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे वर्निश, प्लास्टिक, साबुन आदि बनने की विधियां जो अध्ययन है वो किया जाएगा औद्योगिक रसायन। कृषि रसायन, कृषि एवं कृषि कार्यों में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों जैसे खाद, लवण आदि बनने की विधियां का अध्ययन किया जाएगा कृषि रसायन के अंतर्गत। और औषधि रसायन, रसायन विज्ञान का महत्व है। जीवन का कोई भी पहलू रसायन विज्ञान से अछूता नहीं है ना। लिखने का हो जाए लेक्चर तो आप भी लिखवा सकते हैं कि जीवन का कोई भी पहलू हो रसायन विज्ञान से अछूता नहीं है। खाद्य फसलों का पैदावार बढ़ाने से लेकर स्वस्थ एवं बीमारियों से बचने के लिए औषधि, विषैले और विस्फोटक पदार्थ सभी रसायन विज्ञान का ही देन है। द्रव्य की अवस्थाएं, कोई भी वस्तु स्थान घेरती है
भार होता है, द्रव्य कहलाती है। द्रव्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कुछ पदार्थों की कठोरता, हीरा का 10, कोरंडम का 9, टोपाज 8, क्वार्ट्ज 7, सीसा 6.5, फ्लसफर 6, ब्रॉन्ज तांबा 3.5, कैसोल्ट 3, जिप्सम 2, अभ्रक 1, ग्रेफाइट 7। ये है कठोरता, है ना। द्रव्य, द्रव्य दो प्रकार के, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी में और विषमांगी पढ़े, समांगी एक जैसा, विषमांगी में अलग अलग। समांगी में दो प्रकार के, एक शुद्ध द्रव्य ऐसे विलयन जो समांगी मिश्रण होगा, शुद्ध द्रव्य में तत्व और यौगिक। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। दैनिक जीवन में प्रयुक्त अधिकांश द्रव्य मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। कई प्रकार के गैसों का मिश्रण, दूध, पानी, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट आदि का मिश्रण। पेट्रोल भी कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। सामान्यतः द्रव का वर्गीकरण शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में किया जाता है। समांगी द्रव्य, समांगी द्रव्य ऐसे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग में संघटक गुण एक समान होते हैं, जैसे सोना, पानी आदि। शुद्ध पदार्थ, जिन समांगी पदार्थों का संघटक निश्चित एवं स्थिर होता है उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है। विलयन, विलयन देखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। विलायक, मिश्रण के वे पदार्थ जो सामान्यतः मात्रा में अधिक होते हैं विलायक कहलाते हैं। जैसे जल में चीनी का घोल, इसका जल वाला भाग विलायक होता है। विलेय, तो विलेय किसे कहेंगे? किसी समांगी मिश्रण का वह भाग जो मात्रा में कम होता है विलेय कहलाता है। जैसे पानी और चीनी के घोल में चीनी विलेय है। जिन पदार्थों को डाइलेक्ट्रिक संधारक अधिक होता है वे अच्छे विलायक होते हैं। अब देखेंगे एल्कोहल। एल्कोहल चमड़ा, पॉलिश, कपूर, आयोडीन घुल जाते हैं एल्कोहल में। एसीटोन, ये वर्निश एवं रेयन धूल घुल जाते हैं। एसीटोन में वर्निश एवं रेयन घुल जाते हैं। नेप्था, इससे रबड़ घुल जाता है। बेंजीन, इसमें तेल, वसा, मोम आदि घुल जाते हैं। इलेक्ट्रोफोरिस, विलयन, विलायक प्लस विलेय। चीनी का घोल, पानी प्लस चीनी। यदि विलेय के कण गति करते हैं तो इलेक्ट्रोफोरिस कहा जाता है। इस विधि का उपयोग सीवेज ट्रीटमेंट, गंदे नाली की सफाई में किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरिस विधि का उपयोग नदियों के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण कराने में किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस विधि के विलायक के कण गति करते हैं। इसका उपयोग पेय पदार्थ जैसे पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। विषमांगी पदार्थ, जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के दो अथवा दो से अधिक भाग होते हैं उन्हें विषमांगी पदार्थ कहते हैं। जैसे जल और तेल मिश्रण, दूध, धुआं आदि विषमांगी हैं। द्रव्य और उनके घनत्व, देखिए ये महत्वपूर्ण है, द्रव्य एवं उनके घनत्व। सोना का घनत्व 19.3 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, चांदी का 10.5, तांबा 8.92, एल्युमिनियम 2.60, मैग्नीशियम 1.7, कैल्शियम 1.6 और जल का 1, सोडियम 0.97, पोटेशियम 0.86 और हाइड्रोजन के 0.899। यौगिक किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए। जो द्रव दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में परस्पर क्रिया के संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण इसके संगठक तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात एक समान रहता है, चाहे वो यौगिक किसी स्रोत से भी क्यों न लिया गया हो। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 रहेगा,
चाहे जल नदी का, समुद्र का या कीचड़ का हो। ठीक है। मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिक किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलने से जो द्रव प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तो एक शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। इस प्रकार के तत्व द्रव का ऐसा भाग होता है जिसे किसी भी ज्ञात या भौतिक रासायनिक विधि दो या दो से अधिक द्रवों में विभाजित किया जा सकता है। तत्व सबसे साधारण प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस एक तत्व है। पृथ्वी पर अब तक 110 से भी अधिक तत्वों की जानकारी उपलब्ध हो चुकी है। 97.2% का निर्माण केवल 8 तत्व मिलकर करते हैं। देखिए भूपटल में तत्वों का जो प्रतिशत है उसमें ऑक्सीजन 49.9, सिलिकॉन 26, एल्युमिनियम 7.3, लोहा 4.1, कैल्शियम 3.2, सोडियम 2.3, पोटेशियम 2.3, मैग्नीशियम 2.1, अन्य 28%। तो ये भूपटल था। मानव शरीर में भी तत्वों का प्रतिशत कभी कभी पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन 65%, हाइड्रोजन 10%, कैल्शियम 2%, पोटेशियम 3.5, सोडियम 1.5, मैग्नीशियम 0.5, कार्बन 18%, नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 1%, सल्फर 2.5, क्लोरीन 1.5, लोहा 0.04%। सबसे भारी तत्व तो वो होता है ओसोमियम। सबसे हल्का तत्व लिथियम। सर्वाधिक गलनांक और कथनांक वाला तत्व टंगस्टन। विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कहा जाए तो चांदी याद रखिएगा। और सबसे आधात वर्ध्य मतलब जिसको पीटकर चादर के रूप में पतला से पतला बनाया जाए वो होता है सोना। सबसे अधिक तन्य प्लैटिनम। सबसे बड़ा परमाणु का आकार फ्रांसियम। और सबसे बड़ा यौगिक कार्बन। अगला जो चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण से लिखा गया है। थोड़ा सा राइटिंग जो भी हो लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है। इसे आप देख सकते हैं। इसका आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई है। करके विभिन्न प्रकार के तत्व अलग अलग अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। अभी तक 30 लाख से अधिक यौगिक ज्ञात किए जा चुके हैं। इन विशेषताओं के आधार पर कई प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है। ऑक्साइड, किसी तत्व के ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाले यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। अधिकांश तत्वों को ऑक्सीजन एवं वायु में जलाकर एक नया यौगिक बनाया जा सकता है। इसे ऑक्साइड कहते हैं। पानी का हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,